हेलो गाइस, कैसे हैं बच्चे लोग आप। अभी हम HTML CSS की सीरीज में नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और उसमें हम सीखेंगे कि हम किसी पैराग्राफ को या हेडिंग या टेक्स्ट वगैरह को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो अगर हमें हेडिंग देना हो, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम में दिया था, तो हम सिंपल ये हेडिंग लिखेंगे और यहाँ पे हमने दे दिया HTML CSS इज बेस्ट और इसे रन कराएंगे। और बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक अलग टैग में ओपन कर देता हूँ, क्लोज करके onecompiler.com या फिर कोड सैंडबॉक्स IO उस पे जाएंगे और वहाँ पे आप, जैसे मैंने यहाँ पे HTML सर्च कर दिया और HTML आ गया, या यहाँ से डायरेक्ट हम नीचे में HTML वेब लैंग्वेज में HTML होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ आ जाएगा। रन करेंगे, यहाँ पे ये रन कर रहा है। अब एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी बैकएंड में फाइल है, जावास्क्रिप्ट है, जिसको हमें यूज नहीं करना है अभी। स्टाइलिंग के लिए CSS के लिए ये CSS फाइल है जिसको मैं बोल रहा था, HTML और CSS। एक्चुअली ये ऐसा होता है जैसे आप कार बनाते हो, एक कार के अंदर जो उसका लोहे का सारा स्ट्रक्चर होता है, जो उसका चेसिस होता है, सारी चीजें ह्यूमन बॉडी में जैसे हड्डियां होती हैं, तो HTML वैसे ही होता है। उसके ऊपर का जो डिजाइन, जो पार्ट, जो कलर, जैसे हमारे स्किन के कलर है या कार की आप बॉडी पे कलर देख रहे हो, उसकी विंडो की स्टाइलिंग देख रहे हो, वो सब स्टाइल्स है। और जो उसके अंदर का इंजन होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर का एक इंजन है वेबसाइट के अंदर का इंटरनल पार्ट में, तो ऐसे ही जैसे कार के अंदर इंजन होता है, वैसे आपके ही पूरे बॉडी में दो मेन पार्ट हैं जो इंजन की तरह काम करते हैं। एक आपका ब्रेन होता है जो डायरेक्शंस वगैरह देता है, बिना उसके भी नहीं चल सकता, और आपका हार्ट है। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट है जो कि सोचने का, लॉजिकल काम, ये सब चीजें करता है और प्रॉपर फ्लो को रन कराता है। बट अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ HTML पे काम करना है और फिर लेटर CSS पे डिजाइन का वर्क देखना है। तो HTML में जो हम वर्क करेंगे वो हम कैसे करेंगे उसको आपको समझना है। तो जस्ट मैं इसके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है वो मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। सिर्फ बॉडी के अंदर जो वर्क हो रहा है इस पे ही हमें काम करना है। तो चलो यहाँ पे रन करते हैं, अभी ब्लैंक आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग 1, और इस हेडिंग 1 के अंदर में स्टार्टिंग ब्रैकेट, एंडिंग ब्रैकेट दे दिया, चलो ठीक है। हेडिंग 1 के अंदर में और हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे बायो डेटा, तो हमने बायोडेटा लिख दिया, रन करा दिया, यहाँ पे आ गया। अगर हमें इस हेडिंग के भी कई सारे अलग अलग वे होते हैं, अलग अलग उनके छोटी हेडिंग, बड़ी हेडिंग्स ऐसे होती हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया हेडिंग 2, फिर यहाँ पे हेडिंग 3 करके और कुछ और दे दिया, जैसे नाम दे दिया, रन करते हैं। तो आप देखोगे ये इसका टाइटल बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आएगा। और फिर हेडिंग 4 समथिंग, फिर हेडिंग 5 यू आर क्रेजी। तो ये हेडिंग के सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि यहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं। ओके, तो हेडिंग H1 से लेके H5 तक आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये हेडिंग्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप, चलो हेडिंग तो समझ में आया, हेडिंग का बाकी सारा मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे पैराग्राफ, आप कुछ पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, जैसे कोई टेक्स्ट है आपके पास, कुछ भी, दिस इज परफेक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐसे हमने लिख दिया और इसी को मैंने मल्टीपल टाइम रिपीट कर दिया इसे।
1 मिनट। तो आपका पैराग्राफ ये दिखने लगेगा। ओके, ये आउटपुट में आ रहा है, ये पैराग्राफ हो गया मल्टीपल। अब यहाँ पे जैसे मुझे ये टेक्स्ट है, पैराग्राफ तो आप जानते हो, इसमें परफेक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम में परफेक्ट को मुझे बोल्ड करना है, तो बोल्ड मीन्स डार्क या थोड़ा बोल्ड फॉन्ट। तो यहाँ पे हम बी ऐसे प्रेस करके बी लगाएंगे और ये क्लोजिंग वाला जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे लगा देंगे। अब आप देखोगे रन करके तो ये थोड़ा बोल्ड आ रहा है। यहाँ पे हम कंप्यूटर को चाहते हैं अंडरलाइन होना चाहिए, तो यू यहाँ पे ऐसे ऐड कर देंगे यू। और जहां से मतलब यहां से स्टार्ट करके यहां तक दिया तो भी वो वैसे ही रन करेगा। अब देखो कंप्यूटर के नीचे अंडरलाइन आ रही है। फिर यहां पे हम इस पूरी लाइन को इटैलिक करना चाहते हैं, तो आई दे देंगे। पूरी लाइन को देना हो तो पूरी लाइन को दे सकते हैं हम यहाँ पे, और रन करेंगे। अब देखो ये पूरी लाइन इटैलिक मीन्स थोड़ी टेढ़ी आ रही है, ऐसे इटैलिक्स बोलते हैं। अब इसे इटैलिक्स क्यों बोलते हैं, शायद पीसा की झुकी हुई मीनार के कारण बोलते होंगे, बट आई थिंक दैट इटैलिक्स इसीलिए बोलते हैं। स्ट्राइक आउट, कोई वर्ड कटा हुआ हमें दिखाना है तो यहाँ पे एस लिखेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये वर्ड आपको कट दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक आउट बोलते हैं इसे। किसी वर्ड को स्ट्रॉन्ग दिखाना है मीन्स बोल्ड टाइप का, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ले लेंगे और यहाँ पे इसे ऐसे। अब देखो ये सेम बोल्ड की तरह ही है, स्ट्रॉन्ग। ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, सिंपल है। ये इटैलिक्स हो गया, ये अंडरलाइन हो गया, यहाँ पे आपका ये बोल्ड हो गया, ये स्ट्राइक आउट हो गया। तो ये फॉर्मेटिंग के अलग अलग वे हैं जिसके थ्रू आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। अब बीच में आपको कहीं पे एक ब्रेक लेना है तो आप यहाँ पे ऐसे बी आर लिख के ब्रेक ले सकते हैं, एक लाइन ब्रेक हो जाएगी। देखा ये ब्रेक हो गया। आपको इस वर्ड के बीच में ही कहीं ब्रेक लेना है, जैसे यहाँ पे है ना ये परफेक्ट कंप्यूटर लिखा हुआ, इसके बीच में भी हम डाल देंगे तो यहाँ पर भी वो एक ब्रेक जनरेट करेगा। अभी ये लाइन पूरी आ रही है यहाँ पे, बट अभी देखिए यहाँ से ये लाइन ब्रेक हो गई। ओके, आपको यहाँ बायोडाटा के नीचे एक अंडरलाइन देनी है या हॉरिजॉन्टल रो देना है, तो हम उसे HR नाम से देते हैं, HR टैग, और रन करते हैं। ये देखो एक पूरी HR हॉरिजॉन्टल रो आ गई यहाँ पे। बायोडाटा के नीचे मैंने HR दे दिया, हॉरिजॉन्टल रो दे दिया। और चलो बॉडी के पहले हम यहाँ पे अगर इसे भी एंड करके यहाँ पर भी एक HR देना चाहते हैं तो आप देखो यहाँ पे अब हम इसके अंदर में अगर रिमार्क देना चाहते हैं, रिमार्क मीन्स हम डॉक्यूमेंटेशन या कुछ समझाने के लिए लिखना चाहते हैं, बट कोडिंग में उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और रन कराता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे उसका आउटपुट आ रहा है, बट मुझे कुछ समझाने के लिए लिखना है, जैसे ये हेडिंग है और ये मुझे समझाना है यहाँ पे, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे तो ये यहाँ से स्टार्ट होके और फिर यहाँ देंगे, उसके बीच में हम जो भी लिखेंगे उसका प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसे हम रिमार्क्स बोलते हैं या यस रिमार्क बोलते हैं। रन करेंगे, अब इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखो, तो किसी भी चीज के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के लिए या किसी भी चीज को समझाने के लिए हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ नीचे वाला पैराग्राफ है, ये किस पर्पज से लिखा गया है, तो यहाँ पे मैं उसे डिक्लेयर करना चाहता हूँ, या इस पूरे वेबसाइट को किसने बनाया वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ
प्रोजेक्ट का नाम, जैसे किस काम के लिए है, जैसे एक कोई एक वेबसाइट है, हाउसिंग बोल रहा हूँ मैं, एक सर्च इंजन की वेबसाइट है। ओके, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ, तो ये सिर्फ इसका इफेक्ट एक लाइन पे रहेगा, तो फिर दूसरी लाइन लेने के लिए मुझे फिर से ये देना पड़ेगा। ओके, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये मल्टीपल लाइन का लेना इफेक्ट, तो मैं यहीं से एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में दे दिया, फिर यहाँ पे ऑथर का नाम दे दिया, किसने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, और ओके, और फिर अगर उसका डेट देना है हमें, ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, चलो कुछ भी डेट मैंने दे दिया, अक्टूबर 2023 ऐसे दे दिया, तो ये प्रोजेक्ट में रहेगा, बट इसका कोई यहाँ पे आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये रिमार्क के लिए होगा। ओके, तो ये हमारे रिमार्क के जो सारे एलिमेंट हैं उनको मैंने समझाया आपको। और यहाँ पे सिंगल लाइन, और ऊपर में अभी हमने मिटाया था, इसे मल्टीपल लाइन का रिमार्क दिया, ये सिंगल लाइन रिमार्क है, और हम कहीं भी दे सकते हैं इसे प्रोग्राम के बीच में, बट वो सिंपल वे में, जैसे मैंने यहाँ पे अगर बीच में यहाँ पे देना चाहता हूँ न्यू लाइन पे, तो मैं यहाँ भी दे सकता हूँ। ओके, तो ये रिमार्क जो कि हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो प्रोग्रामर्स चेंज होते रहते हैं। अब कोई प्रोग्रामर ने 6 मंथ तक काम किया, उसके बाद न्यू प्रोग्रामर आया, उसको कोड समझना है, तो अगर उसके अंदर सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन उसका डिक्लेरेशन रहेगा या रिमार्क रहेगा या डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं इसे, डॉक्यूमेंट सही से रहेगा कि ये किस तरह से कैसे वर्क कर रहा है, तो उसको किसी भी पर्सन को समझने में काफ़ी ईजी होगा, किसी भी कोड